भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, छठ के दिन ऊप छठ। कौन सी छठ? ऊप छठ या फिर हल छठ। ऊप छठ या हल छठ। और बलराम जी का जन्मदिन में मनाया जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। बलराम जी का जन्मदिन या फिर जयंती बोल सकते हैं। दोस्तों हल छठ, ऊप छठ के दिन क्या होता है? कुंवारी कन्याएं पूरा दिन खड़ा रहकर चांद निकलेगा तब तक भोजन नहीं करेगी, मतलब व्रत रखेगी पूरा दिन और चांद देख कर ही भोजन करती है। कौन? कुंवारी कन्या का ऊप छठ या हल छठ के दिन। फिर दोस्तों मनाते हैं अष्टमी आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? देखिए दोस्तों, रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और पंजीरी 5 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ प्रसाद वितरित किया जाता है। और इस दिन कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती है। नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। नवमी को गोगा नवमी। गोगा नवमी मनाई जाती है। और ये गोगा नवमी कहाँ मनाई जाती है? गोगा नवमी का मेला लगता है। 2 मेले, एक मेला लगता है ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में लगता है। दूसरा लगता है गोगामेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। दोस्तों हम गोगा जी के बारे में जो लोक देवता पढ़ेंगे तब अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ हम त्यौहार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए त्यौहार की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। लोक देवता की दृष्टि से हम पूरे विस्तार से इनको आगे पढ़ेंगे। और इस गोगा नवमी के दिन किसान क्या करते हैं? इस समय खेती शुरू होती है। किसान अपने हल को 9 घाट वाली राखी बांधे। हल को किसान हल को 9 घाटे वाली राखी बांधते हैं। किसे? हल को। फिर आती है द्वादशी। द्वादशी या बारस। बारस इसे बोल सकते हैं। इससे मनाते हैं बच्छ बारस। कौन सी बारस? बच्छ बारस। इससे गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। महिलाएं बछड़े के मस्तिष्क पर तिलक लगाती है और लड्डू खिलाती है, और बछड़े को उबले हुए मोठ खिलाई जाती है। और अपने पुत्र यानी कि बेटे को तिलक लगाकर नारियल, लड्डू उपहार में नगद रुपये दिए जाते हैं। और इस दिन महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती है, मतलब सब्जी काटने में चाकू का प्रयोग नहीं करती है। और इस दिन महिलाएं केवल उबले मोठ की सब्जी और बाजरे की रोटी ही खाती है। इसके बाद में आती है दोस्तों अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या को सती अमावस्या बोलते हैं। इस अमावस्या कौन सी अमावस्या? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, सती अमावस्या। इस दिन रानी सती का मेला लगता है। कहाँ लगता है? झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में। वर्तमान में इस मेले पर रोक लगा दी है। अंतिम सती 1987 में रोक खबर सती हुई। इसके बाद में रानी सती के मेले पर झुंझुनू में लगता है, जिसमें रोक लगा दी गई है। दोस्तों ये अपने हो गई
कृष्ण पक्ष त्योहार। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भाद्रपद माह के त्यौहार, सर्वाधिक त्यौहार भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष के त्यौहार, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज, अन्य नाम इसके बड़ी तीज, खजली तीज, सासोड़ी तीज। क्यों मनाई जाती है? शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। बड़ी तीज बुंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, उपछठ, हलछठ, उपछठ, हलछठ, बलराम जी की जयंती। अष्टमी को कौन सी अष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव को मनाया जाता है। नवमी गोगा नवमी, दधिवा चूरू, गोगामेट और हनुमानगढ़ में मेला लगता है। गोगा नवमी के दिन हल को नौघाट वाली राखी बांधी जाती है। द्वादशी बारस, बछमारस, बछड़े की पूजा की जाती है। पुत्र को नारियल भेंट किया जाता है। अमावस्या, सती अमावस्या, रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अब त्यौहार पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रथम पढ़ेंगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन मनाते हैं रामदेव जयंती। कौन सी जयंती? रामदेव जयंती। इसे बोल सकते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। रामदेव जयंती, रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेवरा रोणीचा, रामदेवरा रोणीचा, जैसलमेर। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेवरा में मेला लगता है और इस मेले को वागड़ का कुंभ कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ, वागड़ का कुंभ बेनेश्वर, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा। दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, बाबू महाराज का मेला तो धौलपुर में लगता है। बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला धौलपुर। दोस्तों समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ जाएगा। थोड़ा छोटा है लेकिन नोट्स काफ़ी बेहतर है। देखना कहीं और आपको नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स, पढ़ना अच्छे से, उतार लेना। दोस्तों बात है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इस दिन गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी
कलंक चतुर्थी, और चतरा चौथ। दोस्तों एकमात्र चौथ जो शुक्ल पक्ष में आती है, बाकी सभी चौथ कृष्ण पक्ष में आती है। एकमात्र चौथ गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है शुक्ल पक्ष में। इस दिन क्या होता है, एक मान्यता है भगवान चंद्रमा और गणेश जी के बीच में अनबन हुई थी, जिसमें गणेश जी ने चंद्र भगवान को श्राप दिया था कि एक चौथ ऐसी आएगी मेरा गणेश चतुर्थी वो शुक्ल पक्ष में आएगी, सारी चौथ चांद कृष्ण पक्ष में आती है, गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में उजाली रात्रि में आती है। जैसे शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ मनाई जाती है। गणेश जी का मेला, गणेश जी के मेले लगते हैं, जो दो मेले फेमस है वो है त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश जी मेला कहाँ लगता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। दूसरा लगता है चुंगी तीर्थ, ये लगता है जैसलमेर, क्या लगता है जैसलमेर। तो शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। फिर आती है पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इस दिन ऋषि पंचमी होती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। इस दिन 70 ऋषि की पूजा की जाती है, 70 ऋषि की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन 70 ऋषि की पूजा, किसकी पूजा, 70 ऋषि की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज, महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है, रक्षाबंधन। दोस्तों भूल मत करना, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाता है। और इस दिन ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला लगता है, एक मेला लगता है भोजन थाली मेला। कौन सा, भोजन थाली मेला। ये लगता है कामा भरतपुर में लगता है भोजन थाली मेला। एक मेला और लगता है, वो है हरिराम जी का मेला। किसका मेला, हरिराम जी का मेला, हरिराम जी का मेला। ये जोरडा नागौर में लगता है, कहाँ लगता है, जोरडा नागौर में लगता है। दोस्तों इसके बाद में आती है अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। राधाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। मेला लगता है राधाष्टमी के दिन सलीमाबाद अजमेर में। कहाँ लगता है मेला राधाष्टमी? सलीमाबाद अजमेर। सलीमाबाद अजमेर में। और ये सलीमाबाद अजमेर यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। किसका केंद्र है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। फिर आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन तीजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी तीजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तीजा दशमी मनाई जाती है। इस दिन मेला लगते हैं पर्वतसर नागौर में। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर एक पशु मेला है। पर्वतसर नागौर में मेला लगा, ये पशु मेला है। फिर आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी मतलब 11। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन देखिए जल जुलनी एकादशी। कौन सी जुलनी? जल जुलनी एकादशी, जुलना एकादशी, जुलना एकादशी, देवजुलनी, देवजुलनी एकादशी और डुगल ग्यारस। डुगल ग्यारस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जल जुलनी एकादशी, जुलना एकादशी, देवजुलनी एकादशी, डुगल ग्यारस। इस दिन क्या होता है? भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। सवारी निकाली जाती है, उस सवारी को कहते हैं रेवाड़ी। और उन मूर्तियों को ले जाकर सरोवर के किनारे स्नान करवाकर वापस लाकर मंदिर में स्थापित किया जाता है वापस। तो इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाए। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है और सवारी निकाली जाती है। सवारी निकाली जाती है, इसी सवारी को रेवाड़ी कहते हैं। एक रेवाड़ी जिला जो हरियाणा में, ये रेवाड़ी है। सवारी निकाली जाती है, जिस सवारी में विराजमान करके ले जाते हैं सरोवर किनारे, तो उसी सवारी को रेवाड़ी कहते हैं। और इस दिन मेला लगता है चारभुजा मेला। बताओ कहाँ पर है? चारभुजा मेला ये लगता है गढ़पुर राजस्थान। गढ़पुर राजसमंद। फिर आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन अनंत चतुर्दशी का त्यौहार होता है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार होता है। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन। गणेश चतुर्थी थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से लेकर चौदस तक लगभग 10-11 दिन गणपति की
सेवा की जाती है। और अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी गणेश जी का सरोवर में विसर्जन किया जाता है। पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? भाद्रपद पूर्णिमा, इससे श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल पढ़ेंगे अपन कार्तिक मध्य त्योहार, जिसमें जो 16 दिन तक चलेंगे श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक आश्विन भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक आश्विन अमावस्या तक। कब तक? आश्विन अमावस्या तक चलेंगे। 16 दिन चलते हैं श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। तो देखिए दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को रामदेव जयंती, बाबेरी बीच मेला लगता है रामदेव और ऊंचा जैसलमेर में। द्वितीय से एकादशी तक मेला लगता है, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ, वागड़ का कुंभ। बेलेश्वर मेला जो माघ महीने में लगता है, माघ पूर्णिमा को। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलम चतुर्थी, चतरा चौथ। एकमात्र चौथ है जो शुक्ल पक्ष में आती है, बाकी जितने भी चौथ हैं सारी कृष्ण पक्ष में या देवी जाते। गणेश चतुर्थी मेला पड़ता है, त्रिनेत्र गणेश भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी ऋषि महादेव का रक्षाबंधन मनाते हैं। भोजन थाली मेला कामाग्रजपुर, हरिराम जी का मेला जोड़नगर। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी, मेला सालीमाबाद मार्ग संप्रदाय का प्रमुख तीर है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजादशमी, मेला पार्वतीनगर पशु मेला है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, देवनंदिनी एकादशी, दूल्हा एकादशी, देवनंदिनी एकादशी, डोल 11, भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, सरोवर किनारे ले जाकर सवारी निकल जाती है, जिससे रेगाड़ी कहते हैं। मेला चार पूजा, खड़गपुर आश्रम। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा, श्राद्ध पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध प्रारंभ होती है, लेकिन आश्विन अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध चलती है। दोस्तों, आज भाद्रपद माह जो सबसे बड़ा था, जो हो गया, कल थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे।